हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2 भर्ती विज्ञापनों का जिक्र बहुत तेज चल रहा है, जिनमें कि पहला विज्ञापन जेईई का विज्ञापन हो गया, दूसरा विज्ञापन एजीटी हो गया और उसके बाद एक आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन। टोटल कितने कितने पदों पे विज्ञापन जारी होगा और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, साथ में पीईटी की कट ऑफ क्या होगी, यानी पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से यह तीनों भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तीनों भर्ती विज्ञापनों में पीईटी की कट ऑफ क्या हो सकती है, आवेदन कब से होगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी इस वीडियो में। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की सटीक जानकारी मिल सके। उसके पहले एक जरूरी सूचना, आज हम बात करने वाले हैं उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती विज्ञापन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आप लोगों को स्टडी गाइड बुक है, समान हिंदी, समान जानकारी, समान विषय, मूल विधि एवं संविधान के क्वेश्चन, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा क्वेश्चन हो गए, मानसिक अभिरुचि हो गई। यहाँ आप लोगों को 4 सवाल पेपर मिलेंगे और 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण जानकारी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक की बेस्ट बुक है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर यानी 2021 हो गया, 2017 में जो कि अभी तक पेपर आए हुए हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन में, उनमें आपको जो मूल विधि के क्वेश्चन हो गए, समान हिंदी के क्वेश्चन हो गए और समान ज्ञान के क्वेश्चन हो गए, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप यह बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यूपीएसआई 2024 के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, जहां पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ यह बुक मिल जाएगी संपूर्ण विश्लेषण के साथ। इस बुक में आपको संपूर्ण जानकारी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से आपको विज्ञापन, जिसमें जेईई का विज्ञापन पहली प्राथमिकता में है, यह विज्ञापन आने वाले 1 सप्ताह में किसी भी दिन जारी किया जाएगा। जेईई विज्ञापन में जो लोग भी बता रहे हैं कि 2000 से लेकर 2500 या 2700 पदों की संख्या होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल देर शाम के जानकारी के अनुसार अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में टोटल जो पदों की संख्या है, जितने पदों पे अध्याचन मिला हुआ है जेईई का, वो टोटल पदों की संख्या आपको इसके पहले भी बताया गया था। जो कल जानकारी मिली उस जानकारी को आपको 1 सप्ताह पहले भी बताया गया था इस चैनल के माध्यम से कि आपके पदों की संख्या टोटल 1495 से लेके यानी 1400 से लेकर 1495 पदों की संख्या है। यानी कि आपका अगर आयोग नोटिफिकेशन जब निकालेगा तो नोटिफिकेशन में आपको इतने पदों की संख्या देखने को मिलेगी, 1400 पदों की संख्या होगी या 1495 पदों की संख्या होगी, इससे कम पद नहीं रहेंगे। 2, 4, 10 पद और बढ़ सकते हैं, यानी 1500 के आसपास आपकी पदों की संख्या देखने को मिलेगी। इतने पदों पे आपका विज्ञापन 1 सप्ताह के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। कल की जानकारी के अनुसार यही जानकारी मिली कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर यूपीएससी पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से यह विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिनमें जेईई का विज्ञापन होगा। जेईई विज्ञापन आने के बाद आपको एक विज्ञापन देखने को मिलेगा, वह विज्ञापन होगा एजीटीए का। एजीटीए का विज्ञापन देखने को मिलेगा। एजीटीए के विज्ञापन में पहले पदों की संख्या 3500 थी, उसके बाद पदों की संख्या का और अध्याचन आया 3500 से लेकर अब पदों की संख्या टोटल हो गई है 4100। 4100 प्लस पदों की संख्या पे आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि जेईई के बाद दूसरा विज्ञापन यह देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको एक विज्ञापन और देखने को मिलेगा, वह विज्ञापन होगा फार्मासिस्ट का विज्ञापन। आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन होगा। यह विज्ञापन देखने को मिलेगा आप लोगों को 250 से लेके 300 के तकरीबन आपके पद रहेंगे। इतने पदों पे आपका विज्ञापन, इतने पदों पे आयोग के पास अध्याचन पहुंचा हुआ है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का। आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन आने में समय लगेगा। अभी आप लोग आज वीडियो में देख रहे हैं, कल को कमेंट करके पूछने ना लगेगा, क्योंकि आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन में अभी संशोधन किया गया है नियमावली में, इसमें संशोधन हुआ है। यानी कि अब यह विज्ञापन पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। समय का मतलब ये भी नहीं कि विज्ञापन 2 महीना लग जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह है कि यह जनवरी माह में बहुत कम संभावना कि आपको विज्ञापन देखने को मिले आयुर्वेद फार्मासिस्ट का। और जेईई विज्ञापन को लेकर आपको जानकारी दी गई थी कि जेईई में अगर आपके पीईटी 2022 में अगर आपके 40 से 45 नंबर हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा जेईई वालों के लिए। और उसके बाद जो एजीटीए का जब आवेदन होगा तो एजीटीए की पीईटी की कट ऑफ ना के बराबर रहेगी, यानी कि यह आप समझ सकते हैं कि ना के बराबर ही कट ऑफ जाएगी। जैसे इसके पहले मुख्य सेविका की कट ऑफ गई थी कि 1 नंबर से ऊपर वालों को सबको बुला लिया गया था, तो यह मान के चल सकते हैं कि एजीटीए में अगर आपके 10 प्लस नंबर हैं
तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि एजीटीए में आवेदन कम से कम देखने को मिलेंगे, यानी पदों के सापेक्ष। क्योंकि आयोग जो है, जब मान लीजिए आपका 4000 पदों पे विज्ञापन जारी हो रहा है, तो विज्ञापन जितने पदों पे जारी होता उसके 15 गुना से लेकर 22 गुना तक विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है मुख्य परीक्षा में। अगर मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट होता है तो 22 से 27 गुना विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है, क्योंकि आगे चल के टाइपिंग होती है। लेकिन एजीटीए में आपको 15 गुना से लेकर 20 गुना लोगों को मौका दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, और इसमें उतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी एजीटीए के मुख्य परीक्षा में, ना ही आवेदन में। तो यह दो विज्ञापन आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बहुत जल्द देखने को मिलने जा रहे हैं, जिनमें पहला विज्ञापन बताया गया जो कि जेईई का विज्ञापन होगा। जितनी पदों की संख्या बताई गई उतना ही पदों की संख्या देखने को मिलेगी। और आपकी परीक्षा जो होगी जेईई की, यह परीक्षा चुनाव के बाद, यानी चुनाव परिणाम आने के बाद ही देखने को मिलेगी, जो कि आपकी परीक्षा संभवतः जो जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों का विज्ञापन है, इस विज्ञापन की परीक्षा होने के 1 माह के बाद ही देखने को मिलेगी। यानी कि जून जुलाई आपकी परीक्षा देखने को मिल सकती है जेईई 2024 का जो है विज्ञापन जारी हो। उसके आसपास में आपको एजीटीए भर्ती विज्ञापन जब जारी होगा, यानी आने वाला विज्ञापन एजीटीए होगा, उसकी भी परीक्षा देखने को मिलेगी। यानी इसी साल आपकी भर्ती परीक्षा करा भी ली जाएगी और संभवतः यह भर्ती को क्लियर भी कर दिया जाएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। और एजीटीए के साथ साथ आपको 1-2 भर्ती विज्ञापन और देखने को मिलेंगे, जो कि मेडिकल विभाग के होंगे विज्ञापन। पदों की संख्या 100 से लेकर 120-125 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। वह भी पीईटी धार 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और पीईटी 2023 से जो विज्ञापन आने वाले होंगे, वह विज्ञापन अभी पीईटी धार 23 का रिजल्ट 15 जनवरी के बाद जारी होगा। उसके बाद पीईटी धार 23 से लोअर पीसीएस का एक बड़ा विज्ञापन हो गया, स्टेनोग्राफर का विज्ञापन हो गया, और उसके साथ साथ में स्टेनोग्राफर के बाद आपका एक विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का भी देखने को मिलेगा पीईटी धार 23 के स्कोर कार्ड से। लेकिन अभी जो थंबनेल में ये 3 भर्ती विज्ञापन है, ये तीनों विज्ञापन पीईटी धार 22 के स्कोर कार्ड से ही देखने को मिलेंगे। आप लोग अफवाहों से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा पैटर्न को लेकर अगर देखा जाए तो 10+2 लेवल का अगर परीक्षा आयोग करा रहा है तो लेवल अलग होता है। तो अपने पढ़ाई पे विशेषकर फोकस करिए, क्योंकि आने वाले 1 से 2 माह में आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगातार भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनाव रहेगा। इधर आपको भर्तियां देखने को पीईटी धार 22 की स्कोर कार्ड से मिलने वाली हैं। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे विशेषकर फोकस करिए। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।